हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम हमारे एसिम्प्टोटिक नोटेशन का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सिंपल वर्ड्स में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपका जो कोड है, ठीक है, जो भी आपने कोड लिखा होगा, फॉर लूप लगाया, वाइल लूप लगाया, या कोई एल्गोरिदम यूज़ करा, कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा, उसके बाद में आप अगर जब उस कोड को रन कर रहे हो, तो रन टाइम के वक्त आपको कितनी स्पेस लग रही है, वो कहलाती है आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब इसमें एक होता है ऑक्सिलरी स्पेस। ऑक्सिलरी स्पेस क्या होता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे सॉर्टिंग के वक्त। ऑक्सिलरी स्पेस सिंपल वर्ड्स में वो स्पेस होती है जो हमें एक्स्ट्रा लगती है हमारी। देखो, मान लो अगर मेरे पास एक अरे है ना, और उस अरे को मैं अगर सॉर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो मैं उसको मतलब मेरे पास कई सारे वैसे सॉर्टिंग के एल्गोरिदम है, बट मैं दो ऑप्शन बता रहा हूँ जिसमें जिनको डिवाइड करा है वो कुछ इस तरह से है कि पहले वाले में हमें सिर्फ एक ही अरे में काम हो रहा है, ठीक है, यही जो अरे इसी को सॉर्ट कर रहे हैं। और दूसरा वाला एक एल्गोरिदम है, उसमें हमें कई सारे डिफरेंट अरेज लग रहे हैं, है ना, जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया इसमें एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो है, इसमें आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सिलरी स्पेस कांस्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप सेम अरे को वो कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ आप अरे को सॉर्ट कर रहे हो, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा अरे यूज़ कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा अरे यूज़ करो तो वो ऑक्सिलरी स्पेस है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कैसे कांस्टेंट है कैसे नहीं। अब ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजुअली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इटरेटिव प्रोग्राम इज ऑर्डर वन। मतलब जनरली आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो फॉर लूप वगैरह जहाँ यूज़ करा है, वाइल लूप यूज़ करा है ना, इनकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो ऑर्डर वन की रहती है। इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है रिकर्सिव प्रोग्राम की, वो किसके बराबर रहती है? तो वो हमारे उसकी हाइट के बराबर रहती है, जो ट्री की हाइट है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि अगर कोई इटरेटिव प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर आपने फॉर लूप वाइल लूप जैसे मैंने बताया यूज़ करा है, और उसके अंदर आपने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ ही नहीं करा है, मान लो स्टैक हो गए, क्यू हो गए, उनको यूज़ ही नहीं करा, तो आपका जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो होगी ऑर्डर वन। और अगर आपने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा है, तो उससे जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो उस डेटा स्ट्रक्चर की साइज़ के बराबर होगी। वो कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आपने क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करा है। ठीक है, तो ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसे इसमें मैंने, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? तो देखो, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, फॉर लूप चला रहा है, फॉर लूप के अंदर एन तक कॉल जा रहा है, एन तक कॉल जा रहा है ना। और एन जो है वो हमारा साइज ऑफ अरे है, यहाँ पे गिवन है कि एन जो है वो अरे का साइज है। तो ये जो कोड रहेगा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर एन। अब अगर नेक्स्ट देखो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव कोड कैसे निकालना है, तो देखो, हमें फंक्शन हमने डिफाइन करा है, इफ एन इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वन, तो रिटर्न वन, है ना। और नहीं तो आप एफ एन माइनस वन इंटू एन रिटर्न करो, ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी? तो आप जब इसको रन करोगे, तो हर बार ये स्टैक में आपके, जो आपका स्टैक रहेगा, जो मैंने आपको स्टैक वाली मेथड बताई थी फर्स्ट क्लास में रिकर्शन में, उसके अंदर हर बार एन एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे ऐड होते चले जाएगा। और जब ये पूरा ऐड होते चले जाएगा, तब आप देखोगे, इसके ऑब्जर्व करोगे तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन आ जाएगी। तो ये होती है सारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करवा दिया। एंड नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे। एंड सॉर्टिंग जो है वहाँ से आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, अभी तक हमने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला पोर्शन करा है वो हमारा जो था थोड़ा कठिन था, है ना, और उस पर आपको सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले पोर्शन पर फोकस करना है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना है नहीं मुश्किल, और रिकर्शन वगैरह भी आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इसमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। मेन जो है आपका अब सॉर्टिंग आएगा, एंड इसके बाद में आपके जो डेटा स्ट्रक्चर से स्टैक और क्यू वो सब आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।